अब दोस्तों आगे से एक फ्लाइट आ रहा है एयर इंडिया का। वो आप दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है एयर इंडिया का फ्लाइट अभी आ रहा है और यहाँ में जो है लैंड करेगा। देखिए वहाँ में जो है एयरपोर्ट है, वहाँ में लैंड करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये है एक कैंडी कंपनी का इन्वर्टर स्प्लिट एसी और इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद इसका जो ब्लोअर फैन मोटर है, ये ब्लोअर फैन मोटर चालू हो चुका है। ये हवा जो है रूम का अंदर में फेंक रहा है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम इसका इंडोर यूनिट में नहीं है, प्रॉब्लम जो है इसका आउटडोर यूनिट में है। तो प्रॉब्लम दिखाने के लिए आपको आउटडोर यूनिट में जाना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए आउटडोर यूनिट में आपको लेके चलता हूँ। देखिए आउटडोर यूनिट में आ चुका है दोस्तों, ये इसका आउटडोर यूनिट है। और इसमें प्रॉब्लम है कि जब इसका आउटडोर का पीसीबी में सप्लाई आ रहा है तो इसका आउटडोर का जो फैन मोटर है वो फैन मोटर बहुत ही स्लो घूम रहा है और फैन मोटर स्लो घूमने का कारण इसका कंप्रेसर जो है बार बार ट्रिप कर रहा है। देखिए फैन मोटर इसीलिए लगा हुआ होता है जो कंडेंसर का गर्मी हवा को बाहर फेंकने के लिए। अगर वो फैन मोटर स्लो घूमेगा तो क्या होएगा, फैन मोटर स्लो घूमेगा तो गर्मी हवा को बाहर नहीं फेंक सकेगा, उस टाइम कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा, ठंडा नहीं करेगा। तो इसका इंडोर यूनिट को हम अभी ऑन करके आया और इसका आउटडोर यूनिट आप देख सकते हैं कि अभी जो है स्टार्ट हुआ है। और इसका जो फैन मोटर है आप देखिए इसका स्पीड जो है कितना कम है और इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का साउंड आप सुन सकते हैं कितना लोड लेके जो है इसका कंप्रेसर चल रहा है। और थोड़ी देर बाद इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर चलते चलते जो है ट्रिप कर जाएगा। और इसका कंप्रेसर का सक्शन और डिचेस पाइप को आप देखिए बिल्कुल पानी पानी नहीं हो रहा है, मतलब इसका अंदर में जो है इंडोर यूनिट में बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है। तो इसका पीसीबी में, आउटडोर का पीसीबी में क्या फॉल्ट है आपको दिखाने के लिए फिर से मेरे को जो है सप्लाई ऑफ करना पड़ेगा। तो सप्लाई ऑफ कर दिया। अभी इसका आउटडोर यूनिट को किस तरह से ठीक करना है, इस तरह जब प्रॉब्लम आएगा आपका सामने कि फैन मोटर नहीं घूम रहा है इन्वर्टर एसी में, तो अभी आप समझ लो कि किस तरह से करना है। देखिए इसमें इसका बोर्ड में जो कैपेसिटर लगा हुआ है फैन मोटर के लिए, जो कंडेंसर फैन मोटर के लिए जो कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर अगर खराब हो जाएगा, कैपेसिटर अगर वीक हो जाएगा, कैपेसिटर में चार्ज नहीं रहेगा, तब ये प्रॉब्लम आता है कि इसका फैन मोटर एकदम स्लो घूमेगा। ठीक है। और इसका जो फैन मोटर है आप देख सकते हैं कि ये इसका फैन मोटर है और इसका जो फैन मोटर है ये एसी फैन मोटर है। ये हमें देख सकते हैं कि 220 सप्लाई से लेकर के 230 सप्लाई में ये ऑपरेट होने वाला फैन मोटर है, यानी कि एसी ऑल्टरनेटिव करंट से चलने वाला ये फैन मोटर है। और फैन मोटर से देखिए अब 3 वायर बाहर निकल के आता है, व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक। जो व्हाइट और ब्राउन वायर का दरमियान देखिए सी लिखा है, सी मतलब कैपेसिटर, यानी कि व्हाइट और ब्राउन वायर में इसका कैपेसिटर लगेगा। और ब्लैक वायर सिंगल बाहर आया है मोटर से, मतलब ब्लैक वायर हो जाएगा इसका कॉमन वायर। ठीक है। अब इसका किस तरह से इसका कैपेसिटर चेंज करना है आप देखो ये बोर्ड में जो है इसका व्हाइट और ब्राउन वायर पहले ही देखा है, इसका कैपेसिटर की वायर, और ब्लैक वायर इसका जो है कॉमन वायर। और एक बार अच्छी तरीके से इसका डायग्राम देख लो क्योंकि डायग्राम समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। व्हाइट और ब्राउन जो है इसमें कैपेसिटर की वायर और ब्लैक इसका कॉमन वायर। ठीक है। तो ये 3 तो फैन मोटर की वायर, और इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है फैन मोटर के लिए ये 3 MFD का 3 का कैपेसिटर है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी इसका जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है ना ओरिजिनल वाला, इसको मैं सोल्डरिंग करके यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है। सोल्डरिंग करके निकल के इसमें जो है एक नया वाला 3 MFD का कैपेसिटर लगा दूंगा। और यहाँ में जो है करंट नहीं है तो सोल्डरिंग भी नहीं कर सकेंगे, सोल्डरिंग आयरन कैसे ऑन होएगा। तो बाहर का जो नज़ारा है एक बार आप देख लो कितना बढ़िया है ये बाहर का नज़ारा, बहुत दूर दूर तक जो है आइलैंड यहाँ में दिख रहा है। और दोस्तों आगे से एक फ्लाइट आ रहा है एयर इंडिया का, वो आप दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है एयर इंडिया का फ्लाइट अभी आ रहा है और यहाँ में जो है लैंड करेगा। देखिए वहाँ में जो है एयरपोर्ट है, वहाँ में लैंड करेगा। दोस्तों करंट आने के बाद हम इसका जो कैपेसिटर था 3 MFD का कैपेसिटर वहाँ से निकाल दिया। इसका जो ओरिजिनल वाला कैपेसिटर बोर्ड में लगा हुआ था, अब ये देख सकते हैं कि इसका जो ओरिजिनल कैपेसिटर इसको निकाल दिया और एक सेम 3 MFD का कैपेसिटर जो है उसमें सोल्डरिंग कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये 3 MFD का कैपेसिटर जो हम लोग एसी में लगाता हूँ ये इसमें जो है लगा दिया। ठीक है। और इसका जो आउटडोर का फैन मोटर है इसका स्पीड आप देख सकते हैं कि इसके स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया और गर्मी हवा को है बढ़िया तरीके से बाहर फेंक रहा है। और इसका सक्शन और डिचेस पाइप जो है पानी पानी हो रहा है, ठंडा बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम जब भी आपका सामने आ जाएगा तो अभी आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे।